देख रहा हूं तो यह पोखरा में भगवती जगदम्बा विंध्यवासिनी के पावन चरणों में यहाँ जो ऐतिहासिक कुंभ मेला लगा हुआ है, यज्ञ रूपी इस यज्ञ में आप डुबकी लगाकर जीवन को सार्थक बना रहे हैं। मुझे गर्व हो रहा है कि मुझे कहने के लिए कि वास्तविक इसीलिए नेपाल मान है। मुझे कोई कहने में अतिशुक्ति भी नहीं है कि नेपाल में जितने जो कर्मकांड, नेपाल में जितना धार्मिकता, जितनी आस्था और जितने संस्कार नेपाल में हैं, और नेपाल पूरे विश्व को अपने ज्ञान प्रदान करता है, तो ऐसे राष्ट्र के प्रति मैं मदमस्तक भी होता हूँ और मैं ये प्रयास करूँगा और हम सबको प्रयास करके पुनः नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, क्योंकि नेपाल हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। नेपाल हिंदू राष्ट्र था। क्या था? नेपाल हिंदू राष्ट्र था। मैं नेपाली में भनाऊं, मलाई आउँदैन। नेपाल हिंदू राष्ट्र थियो। के थियो? नेपाल हिंदू राष्ट्र थियो। नेपाल हिंदू राष्ट्र हो। नेपाल वैदिक हिंदू राष्ट्र हो। नेपाल वैदिक हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। आप सब प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। एक बार तालियां बजा के बताइए। प्रयास करने हो, गर्छौं। हमको एक बात कहूं, मुझे लगता है कि पोखरा के लोग बहुत कंजूस हैं। हमने विश्व के 200 देशों में जाकर अपने धर्म के प्रति तालियां बजाई है, पर आप जयकार में भी तालियां नहीं बजाते। मैं एक बार आपसे कहूं, महाराज विजय कृष्ण जी के नाम पर एक बार तालियां बजाओ। जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा संकल्प लिया इस राष्ट्र को बदलने के लिए, इस राष्ट्र को परिवर्तन करने के लिए, इस राष्ट्र को सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो मैं धन्यवाद कहूँगा हमारे विजय कृष्ण जी महाराज को। हमारे सुमेरु पीठ के शंकराचार्य जी महाराज यहाँ विद्यमान हैं। इस संकल्प लीजिए कि हम जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक ओम नमः शिवाय का जाप हम नहीं छोड़ेंगे। हर प्रत्येक व्यक्ति यदि ओम नमः शिवाय का जाप रखे और ये संकल्प ले कि हम जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हम इस मंत्र को नहीं छोड़ेंगे, तो आप संकल्प लीजिए, क्योंकि संकल्प में बहुत ताकत है। भगवान ने कहा तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, क्योंकि परमात्मा स्वयं शिव हमें संकल्प प्रदान कर रहे हैं। हमारे मन में क्या प्रदान कर रहे हैं? तो संकल्प प्रदान कर रहे हैं, और वो संकल्प वही पूर्ण करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने संकल्प दिया है तो संकल्प भी वही पूर्ण करेंगे। इसलिए आप संकल्प लो। इस यज्ञ तो होते रहेंगे, यज्ञ पहले भी हुए थे, आज भी हो रहे हैं, कल भी होंगे, परंतु आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इस यज्ञ का इसलिए महत्व है कि यहाँ संकल्प लेके जब आप जाओ कि हम अपनी वैदिक सनातन संस्कृति के लिए मिटेंगे, मरेंगे और अपनी सनातन संस्कृति के लिए हम जिएंगे, तो ऐसा यदि आप संकल्प लाएंगे तो निश्चित है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि आज परिवर्तन नहीं आया तो कभी परिवर्तन नहीं आएगा। मुझे लगता नहीं कि मैंने योगी नरसिंहनाथ जी का कोठी होम देखा था। आज से 45 वर्ष पहले मैंने बुटोल में एक यज्ञ में मैं 2 दिन के लिए आया था ऋषिकेश से, तब वहाँ योगी नरेंद्रनाथ जी ने एक कोठी होम लगाया था, और उस समय भी ऐसी पब्लिक थी, उस समय संकल्प लिया गया था। तो और आज वो दिन पुनरावृत्त हो गया है। आज आपको संकल्प लेने की जरूरत है, क्योंकि पुनः ऐसा समय दोबारा आने वाला नहीं है। आज अनेक देश चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, नेपाल हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि आपको एक बात कहूँ, पूरी दुनिया में इतने इस्लाम देश हैं, इतने क्रिश्चियन देश हैं, लेकिन एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। जो हिंदू राष्ट्र नेपाल था, हिंदू राष्ट्र भारत था, ये भी हिंदू राष्ट्र से जाकर धर्मनिरपेक्ष बन गए हैं। तो अब संकल्प में बहुत ताकत है कि आप संकल्प लीजिए और हिंदू राष्ट्र बने, और हम इस क्योंकि हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। आप बताइए, हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है कि नहीं है? एक बार जोर से तालियां बजा के कहिए, आवश्यकता था। मैं एक बात निवेदन करूं, आप लोग कहाँ आए हो? कहाँ आए हो? बैकुंठ का नाम सुना है? बैकुंठ का नाम सुने छो कि सुनिया सही ना? यही बैकुंठ हो जहां आ रहा भगवान को चर्चा सुन, संतों को, गुरुजनों को चरण में बैठे रहो, भगवान को स्तुति कर दे बने, यही बैकुंठ हो। इस बैकुंठ में बसेर संकल्प लिनु
निश्चित रूप से भगवान ने पूर्ण गर्नुहुनेछ र यो नेपाल राष्ट्रको जय होस्, नेपाल राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र बनोस्, नेपाल हिन्दू वैदिक धर्म सनातन धर्म राष्ट्र बनोस्, ये संकल्प लियो। मैं इन्हीं शब्दों को साथ मैं हमारे इस यज्ञ के संकल्प करता मानव सेवा फाउंडेशन के सभी सदस्यगण, इस कार्यक्रम में सभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया के सभी गणमान्य अतिथिगण, विद्वानगण, विप्रगण और मातृशक्तियों, एक ही बात मैं कह के जाऊंगा, जो राष्ट्र के लिए जीता है, जो धर्म के लिए जीता है, उसी को जीना है। महाकवि कालिदास ने एक बहुत सुंदर बात कही, साहित्य संगीत कला नवीना साक्षात पशुनाम श्रीराम। जीवन ये भी एक कला है, और ये कला क्या है? हमें राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाना है, राष्ट्र को धार्मिक बनाना है, अनेक धर्म के यहाँ चर्चा हो, अनेक ज्ञान की चर्चा हो, और अपने इस राष्ट्र के प्रति जो समर्पित होते हैं वही जीवित होते हैं। ध्यान रखना, जो अपने जीवन काल में राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति और समाज के प्रति, जन जन के प्रति अपनी सर्वस्व निछावर करते हैं, दीर्घ जीवी न संशया, वो दुनिया से जाने के बाद भी जीवित होते हैं। यदि परमात्मा ने हमको जीवन दिया और इस जीवन में परमात्मा ने दिया हुआ जीवन यदि हमने सार्थक नहीं किया, दुर्लभम मानुषो देही कहा गया है, दुर्लभ मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में यदि हमने धर्म संस्कृति राष्ट्र के लिए यदि कोई कार्य नहीं किया है, तो मैं समझता हूं कि हमारा जीवन व्यर्थ हुआ है। आइए एक बार एक छोटा सा भजन नेपाली में गाएंगे और उसके बाद हम विराम करेंगे, क्योंकि आज हमारे सुमेरु पीठाधीश्वर जी महाराज बैठे हैं। आयोजकों ने आज एक काम थोड़ा गलत किया है, आज केवल हमारे नरेंद्रानंद जी महाराज को बुलाना चाहिए था, क्योंकि हम तो 40 साल से जानते हैं आपको। आप एक अच्छे प्रखर वक्ता हैं, धर्मप्राण निष्ठावान हैं, और आज केवल आपका सुनने का मन था, आपने मुझे बीच में घुसा दिया। क्यों महाराज? हमको तो बीच में घुसा दिया। आज हमने ये सोचा था कि हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का सुनेंगे, लेकिन देखो हम तो अखाड़ा वाले महात्मा हैं, आज यहाँ कल कहीं हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कह के जाऊँगा कि नेपाल कोई साधारण राष्ट्र नहीं है, और इस साधारण राष्ट्र में, इस राष्ट्र में जो आप संकल्प लेंगे, संकल्प में बहुत ताकत है। आइए एक छोटा सा भजन गाएंगे। जामला बैकुंठ, जामला बैकुंठ, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जामला बैकुंठ। गाइए। जाउला बैकुंठ, जाउला बैकुंठ, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जाउला बैकुंठ, जाउला बैकुंठ, जाउला बैकुंठ, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जाउला बैकुंठ। गाउँदै बजाउँदै आयौ बैकुंठ, हे आयौ बैकुंठ, आयौ बैकुंठ, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयौ बैकुंठ, आयौ बैकुंठ, आयौ बैकुंठ, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयौ बैकुंठ।
गाउँदै बजाउँदै आयो कोटी हो, आयो कोटी हो, आयो कोटी हो, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो कोटी हो, हे आयो कोटी हो, आयो कोटी हो, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो कोटी हो, आयो कोटी हो, आयो कोटी हो, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो कोटी हो। था खान से निकली हुई हर चीज हीरा नहीं हुआ करती। खान समझते हो ना? बताओ, खान समझते हो? खान माने पर्वत, और पर्वत से निकलने वाला क्या? हर चीज हीरा। हीरा समझते हो? डायमंड। हर चीज हीरा नहीं हुआ करती। और कहते हैं शक्कर से बनी हुई, जो चीनी से बना हुआ हर चीज मिठास शक्कर नहीं होता है। यूं तो हर व्यक्ति अपने अपने समर्थवान है, हर व्यक्ति विजय कृष्ण महाराज जैसे नहीं होते। एक बार तालियां बजाओ। और बस लास्ट ये बात है, आप जब भी हरिद्वार पधारें, उत्तराखंड की यात्रा करने के लिए पधारें, हरिद्वार में हमारे दक्षेश्वर भगवान के दर्शन करें, नीलकंठ भगवान के दर्शन करें, और रामेश्वर धाम में आप सबका स्वागत है। तपाईहरू जब भी उत्तराखंड को यात्रा में, चार धाम को यात्रा में आउँदाखेरि हरिद्वार गंगा नुहाएर रामेश्वर धाम में अवश्य आउनु, यही मेरो निवेदन थियो। और हमारे श्रद्धेय विजय कृष्णमूर्ति महाराज से भी हम निवेदन करेंगे कि आप जब भी हरिद्वार आएँ और हमारे आश्रम में, हमारे अखाड़ा में जरूर पधारें। आप सबको यही निवेदन मुझे करना था। सभी को धन्यवाद। हाँ, जय बोलो भागवत भगवान को।